केदार का अर्थ है दलदल वाली जमीन। ये घाटी एक अस्थायी जमीन पर मौजूद है। ऐसा लगता है कि केदारनाथ मंदिर इस अस्थिर घाटी में सबसे स्थिर जगह पर बना हुआ है। डॉक्टर राकेश भट्ट प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व के प्रोफेसर हैं। इन्हें हायर और ट्रांस हिमालयाज विषयों में महारत है और इन्होंने इस मंदिर के मूल का गहराई से अध्ययन किया है। केदारनाथ की लोकेशन काफी यूनिक है। इसमें भूमि चयन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसका, और निश्चित रूप से जिन्होंने इतने बड़े रिसोर्सेस को उस एज में, आज से लगभग 1000-1200 साल पहले, इतने बड़े ह्यूज रिसोर्सेस को मोबिलाइज किया होगा और उस स्थान का चयन किया होगा, तो नेचुरली उसके पीछे उस जमीन की, उस भूमि की गुणवत्ता का जरूर उन्होंने मूल्यांकन किया होगा, और उसके पश्चात ही यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण किया होगा। ये मंदिर बीती सदियों के दौरान कई चुनौतियों का कामयाबी से सामना कर चुका है। इस जगह का चुनाव बड़ी समझदारी से किया गया, क्योंकि आप मंदिर को किसी कोने में नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी सुंदरता भी नजर आनी चाहिए। आप केदारनाथ मंदिर को देखें, उसके पीछे कई ग्लेशियर्स मौजूद हैं और वो यू आकार वाली एक घाटी के बीच में है और ये बहुत सुंदर लगता है। इसे बनाने वाले लोगों ने मंदिर को पहाड़ों से दूर बनाकर बहुत समझदारी का परिचय दिया, ताकि अगर कोई हिमस्खलन होता भी है तो मंदिर को नुकसान न पहुंचे। ये जगह क्योंकि एक मीडियल मोरेन के ऊपर मौजूद है और यू आकार की वैली में थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ये बच गया। ये मंदिर कमाल की इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। आस्थावान इसे ईश्वर का काम मानते हैं। 2013 की बाढ़ के दौरान मंदिर की ऊंचाई की वजह से मंदिर जितनी ही चौड़ी एक चट्टान मंदिर से ऊपर की तरफ मोरेन के छोर पर आकर फंस गई। जिस मलबे की वजह से इस मंदिर को भारी नुकसान पहुंच सकता था, उसी ने बाद में आने वाले मलबे को रोककर मंदिर को नष्ट होने से बचा लिया। बाद में मंदिर का जीपीएस सर्वे यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि केदारनाथ मंदिर की नींव को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा है, वो बिल्कुल ठीक है। विशेषज्ञों ने मंदिर की मरम्मत की और इसे ठीक ठाक करने का काम अक्टूबर 2018 में पूरा हो गया। बाढ़ की वजह से मंदाकिनी और सरस्वती नदियां एक होकर बहने लगीं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की राय थी कि दोनों नदियों को उन्हीं की पुरानी जगह पर मोड़ दिया जाए और बांध बनाए जाएं। इलाके की मुश्किलों की वजह से पुनर्निर्माण दल को तमाम जरूरी चीजें खुद ले जानी पड़ी। मनोज सेमवाल पुनर्निर्माण के काम को अंजाम देने वाले दल के एक अहम सदस्य हैं। जब ये 2013 का फ्लड आया तो दोनों नदियां एक नदी बन गई। तो हमने जब इस पे काम शुरू करा था तो हमने सबसे पहला काम रिवर डाइवर्जन का करा था, जिसमें हमने रिवर को चैनलाइज करा। ये हमने वायर क्रिट्स के साथ में और एक दीवार के साथ में नदियों को डाइवर्जन करा था। मंदाकिनी को मंदाकिनी वाले रूट पे लेके गए और सरस्वती नदी को सरस्वती वाले रूट पे लेके गए। टीम 3 हिस्से वाली एक सुरक्षा प्रणाली कायम करती है। इसके जरिए मलबा जमीन पर जमकर सुरक्षा का पहला घेरा बन जाएगा। दूसरी चीज है तार की जाली वाली बाड़, जो बाढ़ में आने वाले मलबे को रोकेगी। खड़े गाटर जो देख रहे हैं ये ISMB 350 है। इसका वजन 4.5 कुंटल के लगभग है। ये सारा का सारा जो यहाँ पे मेटेरियल है ये मैन कैरिंग है। इसमें कोई हेलीकॉप्टर का हम लोगों ने सपोर्ट नहीं लिया। और एक गाटर पे हमारे कम से कम 96 लोगों ने इसको सोनप्याक से और यहाँ तक का कैरी करा। 6 मीटर की लंबाई वाले ये गर्डर कंक्रीट में लगे हैं। ये आधे जमीन के अंदर और आधे बाहर हैं। तीसरी दीवार कंक्रीट से बनी है। हिमालय में मौजूद केदारनाथ अब भी सर्दियों के चंगुल में है।
भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ कस्बा अब भी सर्दियों की जकड़ में है, लेकिन 2 हफ्ते से भी कम समय में पूरे भारत से हजारों की तादाद में तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर के खुलते कपाट देखने के लिए यहाँ आने वाले हैं। वर्क क्रू मुश्किल हालात से बराबर जूझ रहे हैं। इस तीर्थ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी चीजें ये लोग अपने हाथों से उठाकर यहाँ ला रहे हैं। मंदिर अब भी बर्फ से ढका है, तो फिलहाल यहाँ जो मुश्किलें हैं उन्हें हल करेंगे मंगेश घिल्डियाल। डॉक्टर साहब, ये आपके लिए बन गया है अब, है ना? आप केवल इसमें कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है और आपको यहीं रहना है, ठीक है? यहीं पर आप अपना बोर्ड भी लगवाएंगे, मेडिकल रिलीफ पोस्ट वाला। उसी को एक वार्म रूम भी बना देंगे। और कितने रूम है इसमें? 3 है। 3 रूम है। एक वार्म रूम रहेगा, आप भी यहीं पर रुक जाएंगे। आने वाले 15 दिन हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। इन 15 दिनों में अगर मौसम ठीक रहता है तो हम लोग इस काम को अंजाम दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सभी डिपार्टमेंट्स के जो मजदूर हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उनके जूनियर इंजीनियर्स हैं, इन सबको मिलाकर मुझे लगता है कि 300 से 350 के बीच अभी यहाँ पर जो हैं टोटल मैन पावर होगा, जो सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। रूट का इंस्पेक्शन पूरा हो चुका है और रास्ता नजर आने लगा है। रीइंफोर्समेंट्स आखिरकार यहाँ पहुँच गए हैं। इनमें शामिल हैं लोग, मशीनें और खच्चर। लेकिन तभी और चुनौतियां सामने आ जाती हैं। हम ये मान के चलें कि अगर हम अभी कम से कम मंदिर के चबूतरे को भी साफ कर दें तो उसके बाद हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी कि अगर यात्री ज्यादा संख्या में भी आते हैं, क्योंकि पहले दिन आपके पास कम से कम 10,000 से 15,000 लोग आएंगे। अब वो खड़े भी कहाँ पे होंगे? अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो दिक्कत हो जाएगी। अब 24 घंटे काम करना होगा। यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए तैयारियां भी उतनी ही ज्यादा करनी होंगी। करीब करीब हर साल ही बर्फ की वजह से सब कुछ गुम हो जाता है और हर यात्रा के लिए शुरुआत नए सिरे से करनी पड़ती है।